देवता शंखचूल महादेव फतेहपुर गढ़ के प्रतिष्ठित देवता हैं। साक्षात शिव स्वरूप माने जाते हैं। मान्यता है कि देवता शंखचूल महादेव मानसरोवर के बीच कमल के फूल में प्रकट हुए थे। स्थानीय लोगों में देवता जी के प्रति अगाध श्रद्धा है और क्षेत्र की रक्षा तथा परंपराओं में इनकी विशेष भूमिका मानी जाती है। स्थानीय लोगों की आस्था इतनी गहरी है कि हर शुभ कार्य से पहले देवता से अनुमति लेना आवश्यक माना जाता है। देवता जी के इतिहास, उत्पत्ति और परंपराओं के महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं शंखचूल महादेव के कारदार गोपी चौहान। देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं गोपी चौहान, कारदार देवता शंखचूल महादेव जी जो टेल बिछूट फतेहपुरगढ़ के जो देवता जी हैं। हमारे प्रभु जी जो है शंखचूल महादेव काफ़ी प्राचीन समय में यहाँ आए हैं। कोई इतिहास यहाँ तो नहीं है कि कहाँ आए, लेकिन जो एक गुरु के माध्यम से हमें इस तरह की जो जानकारी मिलती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, तो साक्षात शिव जी का स्वरूप है। ये मानसरोवर से जो है वो पैदा हुए। मानसरोवर के अंदर एक पहाड़ी भाषा में एक गणाई बोलते हैं ना जी, जिसको बोलते हैं कि माई ना बाप अपने आप, ना कोई माँ ना बाप, खुद स्वयं सदा शिव, है ना जी। तो मानसरोवर से होते हुए कमल के फूल के अंदर जिससे पैदा हुए और इस तरह से पूरे उत्तरी भारत जो किन्नौर से होकर यहाँ से होकर जो है वो बिछूट में पहुंचे। और 400-500 साल पहले का इतिहास तो हमारे पास है कि 400-500 सालों में यहाँ पर क्या होता था, लेकिन उससे पहले का हमको कोई इतिहास का पता नहीं है। ऐसी ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसे ऐसे चीज हैं, जैसे आप देख रहे हैं हमारे जो मोहरा है, मुख्य रूप से जो देख रहे हैं, तो इस तरह का आपको मोहरा कहीं भी नहीं मिलेगा। ये कब बना, किसने बनाया, जो भी मोहरे लगे हैं किसी को कुछ पता नहीं है। इस इतिहास के बारे में किसी को कोई पता नहीं है। और सबके पर जानकारी में आता हूँ, जब भी हमारे देवता जी के कोई भी मोहरे बनते हैं, ये स्थानीय यहाँ पर कोई नहीं बनता है। ये बनता है जी शुआ-कुमरू में जाकर, शुआ-कुमरू किन्नौर, जहाँ पर वीरभद्र सिंह का जो है वो राज्याभिषेक होता है, उस फैमिली का वहाँ पर बनता है। वहाँ एक परिवार है हमारा, तो जो इसका निर्माण करता है जी, तो मोहरे वगैरह वहाँ बनते हैं। तो अभी पीछे वर्षगांठ हुई थी, तो स्वयं जो है उनके बेटे पुत्र जो है वो विक्रमादित्य जी भी आए थे। तो यहाँ पर जो मंदिर था वो भी कब बना, कैसे बना, नहीं पता किसी को था। तो बहुत पुराना हो गया था, वो हमने नया बनाया। नया जो 6 साल के समय हमें लगा जी, 6 साल के अंदर हमने एक नया जो ये मंदिर बनाया। प्रभु जी की कृपा से जो है वो काफी सफल रहा हमारा प्रयोग। और 1 साल के बाद हमने वर्षगांठ की। फिर महादेव जी ने कहा कि अब बहुत जो है वो हो गया। तो जिस तरह का होता है ना जी, हमारे पहाड़ी कल्चर है, बकरे वगैरह बहुत कटते रहते, तो अब जो है हमने गायत्री करनी है। तो इसलिए 1.25 लाख गायत्री हो रही है। 11,000 महामृत्युंजय जप का जो है वो आयोजन हो रहा है। तो इस तरह का मतलब सभी लोग इसमें अपना अपना अंशदान जो है वो दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी हार्यान है। लगभग 400 जो परिवार इस देवता जी के वहाँ सिर्फ इस यहाँ रहते हैं। अदरवाइज हमारे लोग यहाँ से बाहर भी रहते हैं, कुल्लू में भी रहते हैं, शिमला में भी रहते हैं, कोटगढ़ में भी रहते हैं। पीछे स्वयं देवता जी कोटगढ़ गए थे, वहाँ हमारा 2-3 परिवार रहते हैं। तो ये आने का क्षेत्र तो बहुत भरा पड़ा है हमारे लोगों यहाँ के। तो इसको मंडी सराज का देवता भी बोलते हैं, क्योंकि 4 जिलाओं में, 4 डिस्ट्रिक्ट में ये देवता जी जाते हैं। मंडी है, किन्नौर है, आपका शिमला है और जिला कुल्लू में। तो मान्यता बहुत है। और ये ज्यादा कोई शोर शराबा ज्यादा वो नहीं करते हैं कि भाई हल्ला गुल्ला जैसे हम कोई दूसरे देवते की तरह ना जी। ये बड़े शांत स्वभाव के, गायत्री में रहते हैं, अपने उसमें रहते हैं। तो ये इनका एक छोटा सा इतिहास है देवता जी का। और जितने भी इनके कार्य होते हैं वो बिल्कुल अलग तरह के विधि विधान के साथ होते हैं, बिल्कुल अलग तरह के विधि विधान। तो जो हम पिछले हमारे पास जो रिकॉर्ड रहते हैं, अब जैसे वाला रिकॉर्ड है वो ऐसा रहेगा, हम अगले पीढ़ी को बताएंगे। जो दूसरे जगह होता है, ऐसा नहीं है कि दूसरी देवी देवता की उनकी भी मान्यता है, बहुत अच्छे अच्छे। हम बहुत घूमे हैं, बहुत दूसरी जगह भी गए, तो लेकिन यहाँ का जो इसका जो बिछूट की जगह है, इसको वैसे 18 अनगाड़ की जगह बोलते हैं। यहाँ पर 18 अनगाड़ रहते हैं। कप्पू भरारा रहता है। कप्पू भरारा शायद आप नहीं जानते होंगे, जो तुम एक फूल होता है जिसको कप्पू बोलते हैं, कप्पू भरारा बोलते हैं ना जी उसको, तो वो फूल यहाँ रहता है। तो इस तरह का जो है वो ये, इसीलिए इसको बिछूट को जो है वो 18 अनगाड़ की जगह भी कहते हैं। यहाँ पर प्रभु जाते हैं। शांगड़ी जी हमारे जो प्रहरी हैं जो है ना। ये एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि ये 2 भाई है। दूसरा भाई जो शांगड़ में है, जो शांगड़ में आपने सुना होगा, आप शायद विजिट भी किए होंगे, बहुत सुंदर जगह है। तो छोटे भाई वहां रहते हैं।
तो कभी कभार या 4-5 साल 10 साल के बाद उनका आना जाना इधर उधर चला रहता है। तो छोटे भाई वहाँ रहते हैं, बड़े भाई यहाँ रहते हैं। तो ये इतिहास है जिसका। वो आप लोग आए, बहुत बहुत आभार। रघुनाथ जी की नगरी से आए, मैंने पहले भी कहा, पास पहुंच गए। हमें बड़ी खुशी हुई, अपार प्रसन्नता हुई कि आप लोग आए। आपने हमारा जो छोटा सा निमंत्रण था आपने वो स्वीकार किया, इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रघुनाथ जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन अभिवादन करता हूँ, क्योंकि राजा महेश्वर सिंह जी भी प्रतिष्ठा में भी थे और वर्षगांठ में भी थे। क्योंकि राजाओं के साथ बहुत संबंध है। और जैसे जब पहले प्रतिष्ठा हुई थी तब वहां पर इलेक्शन लगे थे, तो वहाँ के शहर के राजा उस वक्त नहीं आ पाए, सेम डे में था वो, 3 जून में था। और वो वर्षगांठ के उन्होंने प्रॉमिस किया था, आए और उनके हाथ से यहाँ पर एक पत्थर लगना था। वो साल भर महादेव जी ने ऐसे ही रखा कि ये उनके हाथ से ही लगेगा। तो जब वो पीछे आए 22 जून को आए थे तो वो पत्थर लगाया, तब जो है वो मंदिर के निर्माण को संपूर्ण जो है वो माना गया। ऐसी है ये महादेव जी की अपार कृपा। जैसे क्यों जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।